बोलिए सद्गुरुदेव की जय। अभी हम सब बहुत सारे भजन श्रवण किए। ग्राम क्या गाँव? ग्राम कांदरी कला में हमारे तरोने मास्टर के घर में आज नया बोर खुदवाए हैं, जिसका आज उद्घाटन आज से पानी पिएंगे घर में। तो इसकी खुशी में सत्संग कार्यक्रम रखा गया है, पूजा पाठ का कार्यक्रम। आइए कुछ विचारों की ओर चलते हैं। अभी हम सब बहुत सारे भजन श्रवण किए। हमारा आपका जो जीवन है, यह जीवन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। मानव जीवन बारंबार मिलने वाला नहीं है, इसलिए इस जीवन को हम अच्छा से जिएं, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन का हम उद्घाटन करते रहें। आज बोर खुदवाए हैं, उसका आज उद्घाटन सत्र है। आज से सभी घर वाले पानी पिएंगे इस बोरवेल से। जल ही जीवन है। जिस घर में पानी की व्यवस्था नहीं है, उस घर की व्यवस्था चरमराई हुई रहती है। दूर से पानी लाना पड़ता है। आदमी के लिए तो लाना पड़ता ही है, जानवर के लिए भी, बर्तन मांजने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, सारे चीज़ों के लिए पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। और घर में जब हो जाता है तो सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। पहले आज से हम 50 साल पहले चलें तो लोगों के पास उतनी व्यवस्था नहीं थी, उतनी सुविधा नहीं थी। पहले सिर्फ आदमी के पास एक निर्वाह था। गांव में कोई एक कुआं होता था और उसी कुएं से पूरे गांव के लोग पानी पिया करते थे। धीरे से पैसा की व्यवस्था हुई। सरकार के द्वारा गांव में कई जगह मोहल्ले पे बोरिंग की व्यवस्था किया गया और लोगों के पास पैसा आया। हमारे देश में कुछ कंपनियां आई, खेती में सुधार हुआ, लोगों के पास अच्छा खासा पैसा आने लगा। तो लोग अपने घरों में लगाने लगे। उससे आदमी को सुविधा मिली और सुविधा हर आदमी चाहता है। सुविधा मिलती है तो लोग निष्फिक्र हो जाते हैं।
तो पानी की व्यवस्था तो हर घर में होनी ही चाहिए, जिससे हमारे घर परिवार में सुविधाएं मिलती है। इसी प्रकार से पानी की व्यवस्था हमारे लिए होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में इसी पानी की तरह जो जीवन में उपयोग आने वाला है वह है वाणी। जितनी पानी की ज़रूरत है उतनी मीठी वाणी की ज़रूरत है हमारे जीवन में। मीठी वाणी से हमारे घर, हमारे परिवार में खुशहाली आती है। मीठी वाणी से ही व्यक्ति का हृदय निर्मल रहता है और निर्मल हृदय से ही आदमी स्वस्थ और सुखी रह सकता है। जिनका मन निर्मल नहीं है वह व्यक्ति सदैव सुखी रहता है, वह व्यक्ति सदैव दुखी रहता है। निर्मल मन में ही भगवान का वास होता है। जिसका मन निर्मल होता है उन्हीं के अंदर भगवान का वास होता है। वही व्यक्ति हमेशा मुस्कुराता रहता, हंसता रहता है। हर व्यक्ति को मुस्कुराना चाहिए, हर व्यक्ति को हंसना चाहिए। लेकिन आज देखा जाता है हंसना कम हो गया है। हंसने की बात कहो तो लोगों को सोचना पड़ता है। हंसने के लिए कार्यक्रम आयोजन करना पड़ता है। सुबह सुबह लोग जो है पार्क में जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ हंसने के लिए कहा जाता है तो उसको सोचना पड़ता है हंसने के लिए। और कैसे हंसते हैं? रावण की तरह, लंका के रावण की तरह हंसता है वो। हंसना भी नहीं आता आदमी को। आदमी को क्या हो गया है? हंसना क्यों नहीं आता है? हमारा हृदय सरल नहीं है। हंसी कहाँ से निकलती है? हंसी निकलती हृदय से, हंसी निकलती है नाभि से। लेकिन आज आदमी का हंसी खो गया है। इसलिए हमारी वाणी कैसी हो? मीठी हो, प्रेम भरी। वाणी हमारी अच्छी नहीं होती है। हर व्यक्ति अच्छा चीज़ चाहता है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरे साथ अच्छा व्यवहार हो, सुंदर व्यवहार हो। तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमें भी तो सुखी होना पड़ेगा। जीवन का निर्माण करना है तो दूसरे को ना देख करके अपने को देखना पड़ेगा, अपना उद्घाटन करना पड़ेगा। जिस प्रकार से हमने बोर खुदाई किया, बोर खुदाई किया तो एक एक इंच करके, एक एक इंच करते करते कितना फीट हुआ? 135 फीट। उसी प्रकार से हमारा जीवन
जीवन का निर्माण करना है तो हमारे अंदर जो दोष है ना वो एक दिन में छूटता नहीं है। उसको हम धीरे धीरे संकल्प लें, धीरे धीरे अपनी आदत को बदलें। हर व्यक्ति के पास अनुभव है, हर व्यक्ति अपने गलत स्वभाव से दुखी है कि सुखी है। गलत स्वभाव से हर आदमी दुखी है, लेकिन फिर भी आदमी सुधार नहीं पा रहा है। सुधारना किसको है? गलत स्वभाव को। जैसे कोई आदमी खेती का काम करता है और उसको फसल चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? बीज को चेंज करना पड़ेगा। बीज चेंज करेंगे तो फसल चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारा स्वभाव यदि चिड़चिड़ाने का है, यदि हमारा स्वभाव गुस्सैल स्वभाव का है, यदि हमारा स्वभाव थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज होने का है, तो करना क्या पड़ेगा? बदलना पड़ेगा। जैसे फसल को बदल लेते हैं उसी प्रकार से अपने स्वभाव को भी बदलना पड़ेगा यदि जीवन का निर्माण करना है तो। जीवन का निर्माण करना है तो अपने संस्कारों में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। व्यक्ति संस्कार से सुखी होता है, इसलिए परिवर्तन करना है संस्कारों को। सुखी आदमी धन से नहीं होगा। किससे सुखी होगा? आदमी सुखी होगा संस्कारों से। हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं और समस्याएं आती है और चली जाती हैं। ये सुख दुख जो है लगा रहता है, ये स्वभाव है संसार का। लेकिन इसी में आदमी जो है रिश्ता खींचता है। कहा जाता है कि एक घोड़ा वाला था। वह घोड़ा वाला एक कुआं के पास रुका। उनका घोड़ा प्यासा था। घोड़े वाले ने कहा, कुएं से पानी निकाल रहा था किसान, अपने खेत को पिला रहा था पानी फसल में। घोड़ा वाले ने कहा, भैया मेरा घोड़ा प्यासा है, मैं उसे पानी पिलाना चाहता हूँ, क्या आप पानी दे सकते हैं? उसने कहा, पानी तो मैं दे सकता हूँ, पानी तो मैं पिला ही रहा हूँ, लेकिन एक शर्त है, मैं पानी पिलाता रहूँगा, आप जो है अपने घोड़े को पानी पिला लेना, क्योंकि मैं यदि रोक दूंगा तो जो धारा बनी है पानी का वह जो है रुक जाएगा, धारा टूट जाएगा। इसलिए जब मैं पानी बाल्टी से गिराऊंगा उस समय आप पिला लेना। वह घोड़ा वाले ने वैसे ही किया। जो ही पानी बाल्टी से डालते, पुराना समय था, उस समय जो रहड़ चलता था, और जब बाल्टी ऊपर पानी गिराए तो रहड़ जो है चरचर मरमर की आवाज़ आना शुरू कर दे, और चरचर मरमर की आवाज़ को सुनकर उसका घोड़ा जो बिदक जाए, घोड़ा हट जाए। तो चरचर मरमर की आवाज़ को सुन करके जो घोड़ा भाग जाएगा वो पानी पी पाएगा? नहीं पी पाएगा। उसी प्रकार से हम आपका जीवन है। इस जीवन में
ये आते रहते हैं, सुख दुख ये बना रहता है, और इसी के बीच में आदमी को कल्याण का काम करना पड़ता है। इसी के बीच में आदमी को अपने जीवन के कार्य करने होते हैं। इसी में ही दुख में ही सुख ढूंढना है तो करना है जीवन का निर्माण। अपने वाणी को संयमित करना है। वाणी हमारी संयमित नहीं होती है, इसी कारण से संसार में लड़ाई है। यदि बोलना हम बंद कर दें, एक बोल रहा है और दूसरा चुप हो जाए तो लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। वहाँ लड़ाई और झगड़ा नहीं होगा। इसलिए मौन हो जाएं, शांत, तो झगड़ा होगा ही नहीं। कहा जाता है कि पति पत्नी थे, पत्नी ने पति से कुछ कहा होगा, तो बात बढ़ गई। बात बढ़ते बढ़ते पत्नी कहती है पति को, जानवर कहीं का। पति चुप हो गया। वह जो है बाहर निकल गया। पत्नी रूम के अंदर चली गई। पत्नी सोचती है कि मैंने अपने पति को अच्छा नहीं कहा, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। जब पति आए, पति से माफ़ी मांगने लगे कि मैंने बहुत बड़ी भूल की, मैंने आपको जानवर कहीं का कह दिया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। उसने कहा, जानवर कहीं का कह दिया तो ठीक ही तो कहा। आदमी को सकारात्मक सोच रखना चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं। पत्नी ने कहा, जानवर कहीं का। उसने कहा, तुमने ठीक हुई तो कहा था। पत्नी कहती, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप कैसे कह रहे हो। उसने कहा, देखो, जब तुम्हारी और हमारी शादी हुई थी तो पंडित जी के साक्ष्य में पंडित जी ने कहा था कि आज से तुम्हारी ये तुम्हारी जो है, आज से तुम इसके वर हो और ये तुम्हारे जान, ये तुम्हारे जान है आज से, और ये तुम्हारे वर है। दोनों मिलाकर क्या होता है? जान और वर को मिला दो, जानवर। तो जानवर ही तो हुए। पति के 2 पैर, पत्नी के 2 पैर, कितना हुआ? 4। तो जान और वर तो जानवर हो गया, और पति के 2 पैर, पत्नी के 2 पैर, तो जानवर ही तो हुए। तो तुमने क्या गलत कहा? मतलब दुख में से सुख ढूंढने की कला, वही व्यक्ति सुखी हो सकता है जीवन में। इसलिए हम वाणी पर हम संयम करें। विचार ही आदमी के पास क्या है? आदमी का विचार ही तो है आदमी के पास। विचार से ही आदमी सुखी होता है, और जिनका विचार गलत हो गया, इसलिए कहते हैं नजरें बदली तो नज़ारे बदल गए, किश्ती ने रूप बदली तो किनारे बदल गए।
नज़रें बदली। हमारी सोच जब बदल जाती है ना, बदलना किसको है? सोच को। सोच हमारा बदल जाएगा, हम स्वस्थ हो जाएंगे, हम सुखी हो जाएंगे। तो परिवर्तन लाना है जीवन में, जीवन का उद्घाटन करना है। घर बनाते हैं, घर का यदि नींव मजबूत नहीं रहेगा तो मकान मजबूत बन पाएगा? मकान मजबूत नहीं बन पाएगा। मकान क्या हो जाएगा? मकान अच्छा नहीं बन पाएगा, ज़्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। उसी प्रकार से घर में, परिवार में मजबूती लाना है तो एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार, सुंदर बर्ताव, जीवन में इसी की तो ज़रूरत है। धन से ज़्यादा ज़रूरत प्रेम की है। लेकिन आज आदमी इंसान से प्रेम कम कर रहा है, कुत्ते से ज़्यादा प्रेम करता है आज। सुबह सुबह एक आदमी जो है, एक सेठ जो है, कुत्ता को अपनी गोद में लेकर के जा रहे थे घूमने के लिए, और उनके पीछे पीछे उनका नौकर सेठ के बेटे को ला रहे थे घुमाने के लिए, सेठ के बेटे को, और मालिक कुत्ते को गोद में ले जा रहे थे घुमाने के लिए। ये है प्रेम। कुत्ता बड़ा है कि उसका बेटा बड़ा है? बेटा को घुमाने के लिए कौन ले जा रहा है? बेटा को घुमाने के लिए नौकर ले जा रहा है। नौकर को बोल रहा है मेरे बेटे को घुमाने के लिए ले जाना, और अपना कुत्ता को गोद में उठाकर ले जा रहे हैं। आज आदमी इंसान से प्रेम नहीं करता, कुत्ते से ज़्यादा प्रेम करता है। मतलब कुत्ता बड़ा हो गया, इंसान छोटा हो गया। तो जिस घर में प्रेम होता है वही घर सुखी होता है। जितने भी हम आयोजन करते हैं, किसके लिए? जितने भी आयोजन होता है, सारे आयोजन सुख के लिए, ताकि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। जैसे पानी आ जाने से घर में सारी समस्याएं का हल हो जाता है, उसी प्रकार से हमारी वाणी अच्छी हो जाती है तो हमारा घर, हमारा परिवार में एक अच्छा माहौल बनता है, हम स्वस्थ हो जाते हैं। इससे घर में, परिवार में संस्कारों की ज़रूरत है। घर में जो पिताजी हैं अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा माता पिता की सेवा करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले करना क्या पड़ेगा? माँ बाप तो कहते हैं कि बेटा की, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, तो बच्चा क्या कहता है? ठीक है पिताजी आप कहते हैं तो मैं भी अपने बच्चों को यही बात बताऊंगा, कहता है ना? मैं भी अपने बच्चों को यही बात बताऊंगा जो आप बोल रहे हो। तो इससे काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा?
जो माता पिता है वो अपने माता पिता का सेवा करेगा ना, वो अपने माता पिता का पैर दबाएगा, सारे समस्याओं का हल करेगा, सुविधा देगा, सेवा करेगा, उसको देखेगा लड़का तो उसके मन में एक भाव जगेगा। ये है संस्कार। संस्कार देने की चीज़ नहीं है। संस्कार क्या है? संस्कार है स्वयं करने की चीज़ है, वह देने की चीज़ नहीं है। मैं एक जगह छत्तीसगढ़ में गया था। छत्तीसगढ़ में एक ने कहा, नई नई बहू आई थी तो उसका ससुर ने कहा कि हमारी बहू को संस्कार दे दीजिए। मैंने कहा बहू को संस्कार देने की ज़रूरत नहीं है। संस्कार किसको चाहिए? सास ससुर को चाहिए। सास ससुर जैसा व्यवहार करेंगे, जैसा बर्ताव करेंगे, वैसा ही बर्ताव तो बहू सीखेगी ना, वही संस्कार सीखेगी। इसलिए संस्कार की ज़रूरत किसको है ज़्यादा? माँ बाप को। जिस रास्ते पे, जिस पथ पे माँ बाप चलते हैं उसी पथ पे बच्चे चला करते हैं। इसलिए हमारा व्यवहार मधुर होना चाहिए। तो उद्घाटन जीवन का करना है। जीवन के उद्घाटन में सारे उद्घाटन हो जाता है। परिवर्तन लाना है जीवन में। कुछ महिलाएं पानी भरने के लिए कुआं के पास गई हुई थी। वहाँ से वापस लौट रही थी तो एक महिला कहती है, मेरा जो बेटा है वह बहुत बलवान है, बहुत बलवान है। इतना बलवान है कि भीम जैसा बलवान है, भीम की तरह। मेरा बेटा 100 को ऐसी पछाड़ सकता है। दूसरी महिला कहती है, तुम्हारा बेटा भीम की तरह बलवान होगा भले, लेकिन मेरा बेटा मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की तरह गाने में एक्सपर्ट है। लोग उनको पसंद करते हैं, उनको चाहते हैं। इतने में तीसरी महिला कहती है, तुम्हारा बेटा भले बलवान होगा भीम की तरह, जो 100 लोगों को पछाड़ता होगा। तुम्हारा बेटा भले ही मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की तरह गायन में आगे होगा, लेकिन मेरा बेटा जो है सूरदास की तरह विद्वान है। रास्ते रास्ते जा रहे थे, इतने में एक बस आई और बस वहीं पे रुकी और वहाँ बस रुकने के बाद बस से एक लड़का नीचे उतरा। लड़का ने देखा महिलाएं पानी भर करके आ रही थी। एक महिला का चरण छुआ और वो महिला कोई और नहीं थी, उनकी माँ थी। उनकी माँ को देख करके चरण स्पर्श किया और लड़का ने कहा, माँ तुम पानी ले जा रही हो, लाओ मैं पकड़ता हूँ करके अपने सिर में घड़ा को रख लिया। इतने में एक बूढ़ी माँ देख रही थी चारों के क्रियाकलाप को। उसने कहा, निर्णय कौन देता है? निर्णय तो जो है दूसरा व्यक्ति देता है ना।
बुढ़िया कहती है तुम्हारा बेटा भले बलवान होगा भीम की तरह, तुम्हारा बेटा भले मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार की तरह होगा, तुम्हारा बेटा भले विद्वान होगा, लेकिन इसका बेटा श्रवण कुमार है। तो संस्कार कैसे होना चाहिए? सेवा का भाव। वही व्यक्ति सुखी हो सकता है, संस्कारी व्यक्ति ही सुखी होता है जीवन में, अपना सुखी होता है और उनको सुखी करता है। इसलिए संस्कारों का खेल है जीवन, इसलिए सजाना है जीवन को। शरीर को सजाने से काम नहीं बनेगा, सजाना है जीवन को, महत्वपूर्ण बनाना है जीवन को। इसे हर आदमी सुख चाहता है, हर आदमी शांति चाहता है, हर आदमी के जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए हम अपने संस्कारों को अच्छा बनाने के लिए प्रयत्न करें रात दिन, तभी हम आप सब सुखी हो सकते हैं, हम आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आइए एक भजन गाते हैं फिर, है ना। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो, ध्यान गुरु के चरण में लगाए, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। प्रथम तु संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, प्रथम तु संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों के साज गहे। प्रथम तु संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्याग सद्गुणों के साज गए। देह से भिन्न तु चैतन्य अजर अविनाशी, देह से भिन्न तु चैतन्य अजर अविनाशी, स्वरूप ज्ञानहीन हो के फिरे 84। यात निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, यात निज रूप चिंतन डटाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो। ध्यान गुरु के चरण में लगाए, ध्यान गुरु के मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो। विषय विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसकी तू न याद किया। विषय विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया, लक्ष्य जीवन का क्या है इसकी तो न याद किया। सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया,
पशु के तोल हीरा नर जन्म को भटकाया। चेत अब से न गाफिल, चेत अब से न गाफिल, गंवाए चलो रे मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, चित ले आज नहीं अंत में हो मुख काला। समय जो आज मिला फिर से न मिलने वाला, चित ले आज नहीं अंत में हो मुख काला। जगत शरीर की तो मोह निशा से जागे, जगत शरीर की तू मोह निशा से जागे। स्वरूप ज्ञान के अभ्यास निरंतर पागे। दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो, दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।